नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 4 सितंबर और 4 अगस्त को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सहारा इंडिया के 4 सोसाइटी के जो निवेशक थे, जो अपना आवेदन सहारा रिफंड पोर्टल पे किए थे, उनमें से 112 लोगों को 10,000 की पहली राशि ट्रांसफर करके सबको खबर भी दिया था। खुद लाइव आए थे और बताए थे कि हाँ 112 लोगों को पैसा ट्रांसफर कर दिए थे, रिमोट से सीधा उनके बैंक अकाउंट में डाले थे। लेकिन 4 अगस्त से लेकर के और आज 4 सितंबर हो गया, 1 महीना 1 दिन हो चुका है, लेकिन आज तक दूसरा इंस्टॉलमेंट यानी कि दूसरे राशि अभी तक किसी भी लोगों को नहीं दिया गया। आखिर इतना देरी क्यों हो रहा है? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी 4 अगस्त को ही अपने संबोधन में कहा था कि अभी तक 18 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है सहारा रिफंड पोर्टल पे, जिनमें से 14 लाख लोगों का आवेदन सत्यापित भी हो चुका है। उन्होंने लाइव आकर भी कहा था। बेशक उन्होंने उस दिन 112 लोगों को ही खाते में पैसा ट्रांसफर किया था, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि 14 लाख लोगों का आवेदन सत्यापित हो चुका है। तो अब 1 महीना से ज्यादा का समय लगभग बीत रहा है, लेकिन आज तक दूसरा इंस्टॉलमेंट किसी भी निवेशक के खाते में आया नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आखिर मनसा क्या है, उनका इरादा क्या है? क्या उनको 2024 का इलेक्शन साफ साफ दिख रहा है क्या? आज के वीडियो में हम ये स्पष्ट बताने वाले हैं आपको कि दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको कब मिलेगा। और साथ ही अगर चाहे तो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिना सहारा रिफंड पोर्टल के भी सहारा इंडिया के निवेशकों को भुगतान कर सकती है, या फिर सहारा इंडिया के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, चिट फंड कंपनियां, जिनमें निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है दशकों से। उन सारी कंपनियों को भुगतान किसी पोर्टल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कानून को लागू करके आपका भुगतान कर सकती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, वीडियो पर बने रहिए, बहुत ही खास। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हाँ आखिर दूसरा इंस्टॉलमेंट आ क्यों नहीं रहा है, इतना देरी क्यों हो रहा है। आवेदन अगर 4 अगस्त को ही 14 लाख आवेदन अगर सत्यापित हो चुका है, तो आज तक इतना देरी क्यों हो रहा है? जितने भी निवेशक हैं, जो लोग अपना सहारा रिफंड पोर्टल पे आवेदन किए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 4 सितंबर है। मीडिया में बहुत सारी खबरें हैं कि 1 करोड़ तक आवेदन हो गया है, 50 लाख हो गया है, 60 लाख हो गया है, या जितना भी आप अपने हिसाब से सुने और देखे होंगे। लेकिन मैं एक आंकड़े के तहत आपको बताता हूं कि आज 4 सितंबर तक इस वक्त लगभग 80 लाख की संख्या में आवेदन सत्यापित हो चुके हैं, आवेदन किए जा चुके हैं। अब उसमें से कितना सत्यापित हुआ है, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं आई है। 80 लाख तक का आवेदन सहारा रिफंड पोर्टल पे हो चुके हैं। अगर इसके दूसरे स्थिति को देखा जाए रजिस्ट्रेशन का, तो लगभग करोड़ों लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इस पोर्टल पे, जिनका अभी आवेदन करना, अप्रूव होना बाकी होगा। तो आखिर इन लोगों का, अगर मान लीजिए कि लगभग 80 लाख की संख्या में अगर आवेदन हो चुके हैं, तो उनमें से सत्यापित की संख्या आप गणना कर सकते हैं कितना हुआ होगा। जब 4 अगस्त को ही 14 लाख हो गया था, तो पिछले 1 महीने में 20-25 लाख तो जरूर बढ़ा होगा, इससे तो कम तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इस वक्त अगर एक आंकड़े के तहत देखा जाए तो 50 लाख तक का आवेदन इस वक्त सत्यापित हो चुका होगा सहारा रिफंड पोर्टल पे। तो आखिर इनकी राशि, जो 10,000 रुपए की ही पहली राशि दी जा रही है, आखिर क्यों रोक के रखी गई है? इस पे अमित शाह जी का मनसा क्या है, आखिर उनका इरादा क्या है, आखिर क्या करना चाहते हैं, इतने देरी क्यों हो रहा है? 112 लोगों को तो उन्होंने तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया खाते में। हालांकि एक बात मैं आप सभी को नोट करा देना चाहता हूं कि जो 112 लोगों का पैसा 10,000 रुपए की पहली राशि जो उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है, लाइव उन्होंने आकर के दिखाया था, आप सभी को पता है। वो उसकी लिस्ट, 112 लोगों की लिस्ट आज तक किसी भी मीडिया में आया नहीं है। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। बेशक अमित शाह जी कहें, देखिए मैं उनको झूठा यहां साबित नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी मीडिया में किसी प्रकार का लिस्ट नहीं आया है। अगर आपके आस पड़ोस, आपके जानकारी में अगर किसी का 10,000 रुपए की पहली किस्त भी अगर आया हो, शायद वो 112 निवेशकों में से अगर हो किसी की जानकारी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा कि हाँ मेरे पहचान का, मेरे रिलेशन का, या मेरी जानकारी में, या खुद मेरा 10,000 रुपए की पहली किस्त आया है। अगर आपकी जानकारी में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं कि आखिर दूसरे किस्त आएगा कब। बहुत कुछ भ्रम भ्रांतियां इस वक्त चल रही है, जो देरी हो रहा है अमित शाह जी के द्वारा पैसा ट्रांसफर करने को लेकर के, आखिर चलेगी भी। देखिए, कुल मिलाकर का पैसा खाते में पड़ा है, आवेदन सत्यापित हो चुका है, तो आपको ट्रांसफर करने में देरी क्या है? आप पहले भी कह चुके हैं कि यार 10,000 रुपया ही देना है। तो अभी भी लोगों, दो ही चीज हो सकती है यहाँ पे, दो कंडीशन, या तो लोगों ने आवेदन
इतना ज्यादा कर दिया होगा कि इस वक्त मुश्किल में पड़ गए होंगे अमित शाह जी कि किसको ट्रांसफर किया जाए और किसको नहीं किया जाए, या फिर उनकी कुछ और मंशा होगी कि इसको रोक करके 2024 के इलेक्शन के करीब लाया जाए। दो ही कंडीशन हो सकता है मेरे हिसाब से, या तो फिर बहुत ज्यादा आवेदन चला गया है, हालांकि रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं उनकी जो क्लेम नंबर आ रहा है उसके हिसाब से पता चलता है कि लगभग 80-85 लाख आवेदन हो चुके हैं, तो उनकी यहां दो ही मंशा हो सकती है, या फिर वो 2024 के इलेक्शन के बिल्कुल करीब आना चाहते हैं, ताकि देखिए वोट देने के अगर पहले किसी भी चीज का अगर बड़े तौर पे अगर ऐलान किया जाता है तो जो भी वोटर हैं उनके दिमाग पे कुछ जल्दी ही छाप पड़ता है इसका, नहीं नहीं मुझे तो पैसा मिला है, देखिए अमित शाह जी सहारा का पैसा दिलवा दिया, चलिए वोट उन्हीं को दिया जाए, शायद उसके ही इंतजार करते होंगे। लेकिन मेरे समझ के अनुसार, मैं जितना अगर सोच और समझ सकता हूं, दूसरे इंस्टॉलमेंट में देरी इस बात की हो रही है कि अमित शाह जी जो भी हो, आवेदन की संख्या हो जो भी हो, आपके हिसाब से आप समझ सकते हैं, लेकिन मेरी जो समझ है अमित शाह जी देरी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर तक पहुंचना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि 10,000 की पहली राशि दे दी जाए तो 5,000 करोड़ रुपया है, 50 लाख लोगों में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि जिन लोगों का 2,000 रुपया है, 5,000 रुपया है, 7,000 रुपया है, यानी 10,000 के नीचे है, उन लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को दिया जाए ताकि इससे ज्यादा लोगों की संख्या तक पहुंचा जाए। 10,000 रुपया दे देंगे तो 50 लाख तक कोई सीमित हो जाएगा, अगर वही 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार करेंगे तो लाखों करोड़ों चला जाएगा, तो करोड़ों वोटर उनके प्रति आकर्षित होंगे। उनका इरादा यही है मेरी समझ के अनुसार मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं कि उनका इरादा यही है, इसीलिए देरी हो रहा है इसमें, बाकी दूसरा कुछ नहीं है, ताकि वो चाहते हैं कि एक बार पूरा आवेदन हो जाए समय अनुसार, क्योंकि पैसा ट्रांसफर करने में तो कोई देरी होने वाला है नहीं, एक बार सीधा सब कुछ वेरीफाई है, बटन दबाइए, सारे लोगों के खाते में पैसे एक ही बार चला जाता है, कोई उसमें हाथ से गिन के नोट आपको देने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ वो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि अभी दिसंबर तक इसकी समय सीमा है, दिसंबर के पहले तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखते हैं कि कितना लोग आवेदन इस पर करते हैं, उनमें से जो सबसे कम लोगों की जो राशि होगी उन लोगों के पास पहुंचा जाए, ताकि लोगों की नंबर संख्या बढ़े, हमारी मतलब ये लगे कि हम इतने लोगों का यानी कि 1 करोड़ लोगों का हम पैसा दे चुके हैं। इस प्रकार उनका इरादा है मेरी समझ के अनुसार। अगर आप इसमें कुछ अलग तरीके से सोच रखते हो, आपकी अगर कुछ राय हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दूसरा जो मैंने बोला था कि हाँ, किसी भी पोर्टल की जरूरत नहीं है, चाहे सहारा इंडिया हो या फिर कोई भी चिट फंड कंपनी हो, उनका अगर भुगतान दिलाना है सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अगर भुगतान वो दिलाना चाहती है, जितने भी पीड़ित हैं इन सारी चिट फंड कंपनियों का, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार भुगतान दिलाना चाहती है तो उनको किसी पोर्टल की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कानून बना हुआ है। उस कानून का अगर अनुपालन सही तरीके से किया जाए तो बहुत जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिल सकता है, लोगों का भुगतान अपना मिल सकता है। इसके लिए कानून बने हुए हैं, वो कानून है वर्ष 1 2019। वर्ष 1 2019 3 स्तर से लागू किया जा सकता है, चाहे तो केंद्र सरकार लागू करके लोगों का भुगतान दे सकती है। जितने भी चिट फंड कंपनियों की निवेशक जो पीड़ित है इस वक्त, केवल सहारा इंडिया नहीं, सहारा समूह में लगभग 12 करोड़ की संख्या में निवेशक हैं, और सारी चिट फंड कंपनियों के जो हमारे पूरे भारतवर्ष में अपना व्यवसाय और धंधा करके लोगों को पैसा लूट करके डुबा दिया उन्होंने, इन सारी निवेशकों का अगर गणना की जाए तो लगभग एक मीडिया में रिपोर्ट है कि 42 करोड़ निवेशक हैं जिनका पैसा इन सारी चिट फंड कंपनियों में डूबा हुआ है। तो सरकार चाहे तो वर्ष 1 2019 लागू करके सभी लोगों का न्याय दिला सकती है कायदे से, इसमें कोई महामारी होने वाला नहीं है। पोर्टल पे जो इतनी इस वक्त समस्याएं चल रही है, कोई पोर्टल की जरूरत नहीं है, कानून है ऑलरेडी, लेकिन आखिर उसका पालन करेगा कौन? सरकार ही करेगा ना, सरकार की तो अपनी मर्जी है। तो अगर चाहे तो वर्ष 1 2019 के तहत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी चाहे तो इसको अनुपालन करके लोगों का भुगतान दिला सकते हैं। आप चाहे तो जिला कलेक्टर में जाकर के आवेदन दीजिए, वर्ष 1 2019 के तहत आपको भुगतान मिल सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला कलेक्टर अगर चाहे तो, मैं एक बार फिर यहां से आप सभी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाहे तो भुगतान कर सकते हैं इस कानून के तहत। अब इस कानून की थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी समझिएगा कि इस कानून क्या है। वर्ष 1 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून है, जो कि जितने भी चिट फंड कंपनियां, गैर नॉन बैंकिंग कंपनियां जो है इसमें जो आपके पैसा को लेकर डूबी हुई है गलत तरीके से, उन पे ये पाबंदी लगाने वाला कानून है। और इस कानून के तहत आपको भुगतान भी मिल सकता है, और जो लोग आपका पैसा लेकर डुबा कर बैठे हैं उन पे कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, उनको सजा भी दिया जा सकता है इस कानून के तहत। इस कानून का जो
अधिसूचना जारी हुआ कितनी तारीख को? 9 अगस्त 2019 को। हालांकि यह 20 जुलाई 2020 से ही लागू है। 20 जुलाई 2020 को यह क्रियान्वयन किया गया, लागू किया गया, लेकिन इसको अधिसूचित कर दिया गया था 19 अगस्त 2019 को ही। अब इस कानून के तहत आपको कितनी तक का राशि का भुगतान मिल सकता है, इसका भी पूरा विवरण है। मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप जिला स्तर पे आप अपना आवेदन करते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का आपको भुगतान मिल सकता है, जिला कलेक्टर के पास अगर आप अपना आवेदन करते हैं तो। दूसरा, अगर राज्य स्तर से इसका अगर निपटारा किया जाता है इस कानून के तहत, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के आवेदन को निपटारा किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार के स्तर से इस नियम के तहत आपका अगर आवेदन किया हुआ है तो भुगतान पाना है तो 10 करोड़ तक के ज्यादा का आप इस पे क्लेम करके आप अपना भुगतान पा सकते हैं, लेकिन इस कानून को पालन करना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबाकर ऑल पे भी सेलेक्ट रखना है ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए